नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज प्रवीण हरमकर अमरावती महानगर पालिका के इस महासंग्राम में सेना उभाटा से यहाँ पे लीड भी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और जवाहर गेट प्रभाग से सेना से लड़ने की इच्छा है। पहले भी सेना से ही थे, 2 टर्म में पहले नगर सेवक रह चुके हैं। उसके पहले भी 2002 में भी चुनाव लड़े थे। जब पहली बार चुनाव हार गए थे, उसका 2 बार लगातार जीत के बाद में आज हमारे साथ में फिर यहाँ पे है। आने वाले 2026 में जनवरी में चुनाव होने जा रहे हैं। नगर सेवक के रूप में ये और इनकी पत्नी दोनों एक ही प्रभाग से खड़े हैं। एक ही प्रभाग से खड़े की इनकी क्या ऐसी यानी मजबूरी कहो या इच्छा कहो या इनकी इतनी ताकत कहो कि 2 प्रभाग में चुनाव लड़ने की, जहाँ एक प्रभाग भी किसी व्यक्ति को भारी पड़ता है, 2 प्रभाग से चुनाव पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। क्या योजनाएं हैं और क्या सेना का रोल अमरावती शहर में, जबकि हमने देखा कि सेना के कई सारे नगर सेवक और कई सारे लीडर सीधे सीधे शिंदे सेनागढ़ में चले गए। मात्र कुछ इन्हें चुने लोग बचे हैं, जिसमें प्रवीण हरमकर है, जिन्होंने आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे का झंडा पकड़ के रखा और उन्हीं के पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवीण नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। जब सारे लोग यानी बताते कि आपको राजनीति में रहना है तो मौका परस्त होना पड़ता, नहीं तो राजनीति से आदमी बाहर हो जाता है। आपके सामने भी कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपकी पूरी सेना शिंदे सेना के तरफ हो गई, आप क्यों सेना में रह गए? अपने अपने विचारों का विषय रहता है। खास बात तो कई लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से जाते, कई लोगों का कुछ नेताओं से पटता नहीं। हर का अपने अपने अलग अलग विचार रहते, पक्ष छोड़ने के उसी समय ढूंढते रहता कोई भी व्यक्ति। और कोई व्यक्ति ऐसे रहते निष्ठावान, वो सब पे मात करके वो अपने सबसे झंडा चलाते। निष्ठावान व्यक्ति पीछे रह जाता, ऐसा लगता नहीं कि कई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सेना हो, कई पार्टी हमने देखे निष्ठावान का झंडा लेके आखिरी में उन्होंने घर में बैठ के रिटायरमेंट ले ली। हो तो ऐसे लोग अपने यहाँ के नेता बड़े राजनीति में रहना तो आपको लगता नहीं कि जैसे जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में चले जाना चाहिए? ज्यादा अपने मतलब आपको पहले बता, अपने विचार है। पहली बात तो अपने को सामाजिक दृष्टिया काम करना एक अलग चीज है। कोई भी पक्ष में रहो, फिर सामाजिक दृष्टिया करना है तुमको काम, तो उस तरीके से होता है। तुमको अगर खुद के स्वार्थ के लिए करना है तो वो अलग होता है। हर किसी का स्वार्थ अलग अलग है। राजनीति में यदि आपको कोई काम करना है तो आपके पास में कोई ताकत, सपोर्ट ये तो चाहिए, कोई अधिकार चाहिए। देखो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यदि आप सपोर्ट बोलेंगे आप, शायद आपको ज्यादा सपोर्ट रहता, ज्यादा आपका लोगों काम कर सकते थे। देखो, जिसमें अपनी कुवत है, अपनी कुवत, अपने को अपन लोगों के लिए कितनी मेहनत करते, अपन लोगों के सामाजिक काम कितना करते, जैसे मनपा हो, जिला परिषद का हो, कलेक्टर ऑफिस का हो, अनेक रहते। अब मैं मेरे पास से बताता, मैं शहर प्रमुख हूँ शिवसेना। मैं तो जिले में कहीं पे भी हट डालता। मेरे को अगर लग गया कि एक चीज गलत हो रही तो अपन उसमें हट डालते। जैसा बीच में मेड़घाट का विषय था, तो मैं कोई खासदार थोड़ी, मैं कोई आमदार भी नहीं हूँ, और एक सामान्य जनता के सामान्य आदमी तो हूँ। तो मैंने वहाँ पे मेरे तरीके से आंदोलन करा, मेरे पे दुनिया भर के केसेस लगी, तो भी मैंने वो अधिकारी को 3 घंटे कोंडा अंदर। उसके बाद मैंने उन्हें निर्णय दिया, मेरे को 3 ही घंटे के अंदर उन्हें दूसरे तीसरे दिन मेड़घाट का काम शुरू हो। कुछ काम ऐसे करना ही पड़ता है जो तुम लोगों के हित के रहे। अब चूंकि सेना का पूरे महाराष्ट्र में देखा, मुंबई के अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सेना, उनका प्रभाव कम, ऐसे में आप वार्ड में पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और किसी से युति करेंगे कि आप 2 ही लड़ेंगे या सेना की पूरी पैनल डालेंगे वहां पर? पहले मैं आपको एक विषय बता देता। आपने जो पहला जो विषय लिया, अपने विषय लिया कि भाई आप दोनों कैसे लड़ रहे हैं। सामाजिक दृष्टिया काम करना है, 1 लड़ो या 2 लड़ो। तुमने अगर लोकसभा में देखे होंगे, विधानसभा में देखे, अपने कई कामदार बने होंगे, कई खासदार बने, तो उन्होंने क्यों करा वैसा मैं करके देख रहा। करके देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनके आने की पूरी ताकत लगा रहे। मैं एक सामाजिक दृष्टिया पहले से काम करता, मेरी मिसेज भी साथ में काम करती। आपके माहिती के लिए बता देता, वो पढ़ी लिखी है, मैं तो भी 12वीं पढ़ा हूँ। वो MHW BEd वगैरह सब है। MHW वही आदमी करता है जिसको सामाजिक दृष्टिया काम करना है, तो वो उसका MHW हुआ है और वो पहले से उसमें है। वो एक हमारे को, जैसा हम जो दोनों काम करते हैं पक्ष के अंदर बोलोगे, वो पक्ष से थोड़ा कम काम करती है, पर मैं जहाँ काम करता हूँ वो काम कर।
अभी प्रभाग की रचना देखो आप, हर प्रभाग की रचना अलग अलग रहती है। उस हिसाब से वो महिला में काम करती, मैं जेंट्स में काम करता। हमारी दोनों ताकत, हमारा एक ग्रुप, हमारा एक मित्र मंडल का ग्रुप है, एक पक्षी की ताकत है, ये सभी चीजों को लेके मैं गेट के अंदर तैयारी कर रहा और चुन के आने के लिए जो मेरे को आज जो लोगों को भी तफरीक हुई गेट के अंदर, जो जूनी अमरावती के अंदर आज जो साफ सफाई का मुद्दा हो जी। या स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, जी। ऐसे कई कई जो लोगों को होना क्या, वार्ड मेंबर से अपेक्षा क्या होती है, कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं होती उनको। साफ सफाई एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रिक मुद्दा, नगर सेवक ने वहां घूमने को होना, नगर सेवक लोगों क्या म्हणजे कभी उसका दवाखाने का काम हो, क्योंकि हर एरिया अलग अलग रहेगी। जैसा भाई एखादा एरिया सदन है उसको तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, और एखादा एरिया बहुबुल एरिया ऐसा रहता है कि जहाँ पे लोगों को तुमसे अपेक्षा रहती है, वो तुमने करने को होना। ये सारा चीजा करके तुम लोगों के टच में रहने को ना वार्ड के अंदर तुम्हारा। अब कुछ लोग ऐसे इलेक्शन पे, जो इलेक्शन आते ही लोग बाहर निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे क्या 4 साल तो पब्लिक को देखते ही नहीं चुन के आने के बाद, और 1 साल के बाद चालू हो जाता उनका कि वो मैं हूं, ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो दिखे ही नहीं लोगों को, होता है, बहुत जगह ऐसा होता है, ऐसे भी है। और अभी क्या था, जो बलाढ्य पार्टी थी अपने अमरोहा शहर के, उनके कुछ लोगों का ऐसा था कि बस उनको लग रहा था कि हम पार्टी से खड़े होकर के चुन के आ गए। वो जो मानसिकता है, सामाजिक काम करना, लोगों से जुड़े रहना, महानगर पालिका के लोगों को काम करना, साफ सफाई पे ख्याल देना, या तुम्हारा स्ट्रीट लाइट है, लोगों को कोई अपेक्षा नहीं। लोगों को सिर्फ तुमने जब महानगर पालिका का विषय है तो उनसे तुमको एक ही अपेक्षा है, टैक्स का मुद्दा रहो। तुम्हारे महानगर पालिका के जितने भी तुमसे जो पब्लिक के टच में आते, जैसे जन्म मृत्यु का दाखिले रहो, ये जिस तरीके जो महानगर पालिका काम है वो उसके लिए लोगों की अपेक्षा जरूरी है, क्योंकि अपन चुन के उसके लिए आते हैं। और वो काम करने को ना, जो आज शहर में जो वातावरण दिख रहा है, शहर में वातावरण ऐसा है, लोग नाराज बहुत है, बोल रहे नहीं, पर अब जब जिस दिन वोट गिरेगा उस दिन समझ में आएगा 15 तारीख को दिखाएंगे नाराजी। लोग नाराजी कैसे दिखाते। लोग मेरे से अगर नाराज होंगे तो मेरे को दिखाएंगे। अब उसमें एक फैक्टर ये भी चलता है, जातिवाद। दूसरा चलता तुम्हारे कितने मेरे कितने। अब लोग सब अगर तरीके चले, ऐसा भाई किसी का रहता है कि वो अपने हिसाब से काम करता, मैं अपने हिसाब से काम करता। तो जातिवाद फैक्टर जो आपने बताया, लोगों के फॉलोअर जो है, इसका असर तो आप पे भी पड़ेगा ना। गिरेगा आप इन चीजों से बाहर थोड़ी हो कि भाई आपका जातिवाद का असर नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के फॉलोअर्स का फर्क नहीं पड़ेगा। आपके फॉलोअर्स से लोगों के फॉलोअर्स होंगे, बिल्कुल, क्योंकि पूरे आपने बहुत अच्छा काम किया तो पूरे 30,000 वोट तो आपको मिलना नहीं है। बिल्कुल मान्य। तो मेरा वही बोलना है, फैक्टर जो आता ये उसी के लिए फैक्टर बोलते हैं उसको। क्या सब मेरे को चाहने वाले नहीं है, कभी कभी वो चाय से कैटली गरम बोलते कि नहीं। एखादा मेरे से उसका पट्टा, पर मेरे एखादा साथ वाला कोई रहने वाला, उसका अगर उसका खटका हो रहा है तो उसको प्रवीण हरम को नहीं गिराना है, उसका मुंह बंद करना है पहले, जिसको मेरे वजह से टाटर करता है। अभी आपको क्या लगता है गिराने की प्रक्रिया आपके जवाहर गेट के वार्ड में काम करने प्रवीण हरम को गिराना है और लाना है, क्या क्या गिराने वाले कितने परसेंट रहेंगे, लाने वाले कितने परसेंट रहेंगे? मेरा जो अनुभव, मेरा जो अनुभव अभी जो 8 साल पहले इलेक्शन हुआ था, मैं एक ऐसे टाइम में जैसा एखादा आदमी को मालूम है कि अपने प्रभाग में कौन से लोग होना, तो आदमी उस तरीके से काम करता क्या भाई हर इसको उसको देने को ना, इसको देने को ना, कैसा करने को ना, क्या कर, ये सब रहता। तुम एंड टाइम पे अगर रात को बोलेंगे मैं सब मेरा भिखर देंगे, तो मैं तो अकेला गिरूंगा ना। अब उसमें जहां बड़े लेवल का राजकारण आता, वहां कार्यकर्ता की जान लिया करते। ये पहले अब बड़े लेवल का राजकारण नहीं आएगा। देखो क्या हट गया बड़े लेवल जो का राजकारण? 8 साल में जो भोगा आदमी ने, उस पर मात कैसे करना ये 8 साल में सीख गया ना। हारने के बाद बहुत कुछ चीजें समझ में ऐसी आती नहीं, उस टाइम में भी समझ में आ गई। पर अपना कोई किसी का अपने अपने अनुभव, जैसा तुमने पहले प्रश्न किया कि लोग भाग जाते, लोग ये करते, मेरे को भी चांस था। मेरे को रात बाकी थी, किया सारा लोग रात बाकी थी, तो मेरे को भी भागने का चांस था, कहीं पे भी जा सकता था, पर मैं बड़ा बनने का भी चांस था, बड़ा बनने का भी चांस था, मैं ठाम था। और जनता ने जो आज मेरे को 4515 मत दिए, तो मतदान तो दिए ना। ऐसा तो नहीं मेरे को कहीं हजारों वोटों से हरा दिया या बहुत गैप से हरा, नहीं,
जो मेरे थे, जिनको लगा कि ये काम का व्यक्ति है, ये काम कर सकता है, अपने वार्ड का जो जो विषय है मंड सकता है। सभागृह में तुम कैसे विषय मंडते, लोगों को कितनी फैसिलिटी दे सकते, बहुत विषय आते हैं। देखो सभागृह के अंदर ऐसे विषय है, किसी के खेती के विषय, किसी के बच्चों के भविष्य का विषय रहता है, ऐसे बहुत विषय रहते हैं। पर बोलने वाला होना, बोलेंगे तो शहर में, जैसा गुजरात में अपन शहर का भी विषय लेते हैं, डेवलपमेंट है शहर, शहर के अंदर अभी सबसे ज्यादा भूमाफिया, बाढ़ से जून के भले आए, लेकिन जिम्मेदारी पूरे शहर की अब शहर का जो भूमाफिया है, भूमाफिया के बारे में बोलते ही नहीं कोई। तो मैं बोलता था, एक किस्सा बताता आपको। गुलेवार साहब बहुत अच्छा आदमी थे, जो अपने आयुक्त थे, होशियार आदमी था, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मेरी एक दो बार उनसे झंझट भी हुई कोई विषय को लेकर, पर उनके ख्याल में आया कि नहीं, प्रवीण हरम को जो बोल रहा सही बोल रहा, या मेरा गलत है, तो मेरे को बोलते थे। शहर डेवलपमेंट का जो विषय आया था महानगर पालिका में, आखिरी विषय आया था, 2 सभा बाकी थी, तो मैंने एक प्रस्ताव में वहां पे एक बोला था, वो अपनी अनुमति लेने आते हैं महानगर पालिका में, शहर डेवलप कैसा करना, इसमें का डीपी कैसी निकालना है, उसमें डीपी कैसी डालना है, आरक्षण कहाँ है, तो ये सब आरक्षण का विषय था वो। तो मैंने क्या किया, ये सब मेरे को मालूम था, ये चीज में क्या होता, कैसा होता। मेरे को अमरावती का ये जो भूमाफिया का पूरा अभ्यास है, ये क्या करते, कैसा करते। तो उस टाइम में मैंने क्या कहा, आखिरी का विषय लिया और उनको बोला कि भाई अपन सब बम्बई से उसके लिए एक साहब आते और वो वहां से ठहराव लेते महानगर पालिका से, क्या भाई इसमें से तुम हमको मंजूरात दो। तो मैंने उनको मंजूरात नहीं देने लगाया था सभा में। मैंने बोला मंजूरात तुम पहले रखो हमारे पास, वो मेरे को मालूम था इलेक्शन के बाद आएगा, तो मैंने उसके रखा था, क्या भाई इसके अंदर ठहराव रखो, ये सभागृह में आने के बाद ही पास होगा। अब उसके अंदर मेरे को मालूम है कि चंदू ने क्या करा, मैंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं मेरे स्वार्थ के लिए किसके जान ले रहा, तुम किसके स्वार्थ के लिए जान ले रहे, ये मेरे को मालूम था शहर का वातावरण। तो मैंने उसमें ठराव रखा था की ह्या प्रस्ताव महानगरपालिकेत त्याच वेळी येईल ज्या वेळेस सभागृहाची मंजुरात होत नाही, तिथपर्यंत हा विषय निकाली काढू नये। तो पूरे बिल्डर मेरे पीछे लग गए, बिल्डर पूरे शहर के मेरे वार्ड में आके लोगों की मीटिंग लगा रहे कि इसको पहले गिराओ, ये गिरेगा नहीं तो फिर अपने काम नहीं होंगे। तो ये साधारण लोगों को चीजें समझती नहीं, उनको क्या लगता है, कुछ लोग उसके समझदार रहते, जिनको उसका अभ्यास होता है कि भाई ये क्या कर सकते, तो ऐसे भी लोग है वो, ये भी अनुभव है। तो राजनीति तो देखो, आपने किसी का नुकसान किया तो आपको गिराने के पीछे पड़ेगा, किसका आपने काम किया तो आपके समर्थन, ये तो सब चलते है ना। नहीं, आप मेरी बात समझो पहले, मेरा क्या उद्देश्य है कि शहर कैसा डेवलप होता है, नहीं ये लोगों का नुकसान क्यों नहीं होने को नजर में हो गया। लेकिन जहाँ जिस ताकत के साथ में आप उलझ रहे हो, वो तो अपना भी आगे फायदा देखेंगे ना, आपने आपके शहर का फायदा देखा, मैं शहर का फायदा देखूंगा, मैं जनता का फायदा देखूंगा। ये चीजें, किसी गरीब का खेत अगर डूब रहा होगा, हार का कारण क्या रहा, लोगों ने बहुत बड़ी आपके इसमें ये प्लानिंग करी है, उसमें रहा। अब जहाँ पे आप सेना से लड़े, अब लोगों ने वोट, एक जनरल कॉमन प्रश्न है, पार्टी को देख के देने चाहिए, व्यक्ति को देख के देने? देखो वार्ड के अंदर लोग क्या करते हैं, पब्लिक का रिजल्ट बता रहा, मैं तो मेरे पार्टी के हिसाब से बात करूंगा, पर पब्लिक में अलग अलग चीजें चलती। पब्लिक पहले काम करने वाला व्यक्ति, दूसरे बात उसको समाधान कहाँ मिलता वो देखती, उसके ऊपर, और बाद में पार्टी रहती है। लोकसभा का विषय अलग रहता है, लोकसभा में लोग पार्टी देखते, विधानसभा में आदमी पार्टी आदमी देखते, और वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से व्यक्ति बहुत ज्यादा देखे जाता, कि वो काम करता कि नहीं करता, अपनी को तकलीफ होंगी कि नहीं होंगी। और एखादे बार पब्लिक भाव में आ जाती, चुन के दे देती, जब उसके रिजल्ट बाद में आते तो 5 साल के बाद, फिर उसको उतनी ताकत से गिराते भी लोग। और कुछ लोगों का राजकारण थोड़ा अलग रहता है, किसका अलग रहता है, किसका अलग रहता है। आपको भी सामने आपके पार्टी भाजपा सरीके एक, जैसे आपने बोले बलवान पार्टी पहले शुरुआत में, बड़ी बड़ी पार्टी है सामने इनकी, क्योंकि पार्टी का भी मैनेजमेंट रहता है और पैसा तो असर करता है, वार्ड में नहीं करेगा। बाप रे बाप, तुमको अगर सादा उदाहरण अगर चिखलदरे का दूं, तो क्या 1000 रुपये होड़ बिकता है। चिखलदरा तो कहीं पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो कैसा है, जनता से लड़ने की क्या तैयारी है आपकी? जनता कैसी है, हर कोई आदमी उसमें नहीं जाता पैसा, उसका एक वर्ग अलग रहता, या मेरा वर्ग अलग रहेगा, हर किसी का अपना अपना वर्ग रहता है उसके अंदर। तुम सबको ये नहीं बोल सकती कि पैसे से खरीद जाता, पैसे से अगर खरीद जाता था तो हमको इतने वोट नहीं मिलते।
जनता समझदार बहुत है। नहीं, हर वोट नहीं बिकता, लेकिन जो मार्जिनल वोट चाहिए भाई, आपको 5,000 है, अपने 6,000 हो तो 1,000 वोट तो आपको खरीदने। सब कुछ, हर व्यक्ति थोड़ी पूरे 5,000 वोट खरीदता है। मैंने आज वो तक तो मार्जिनल वोट में पैसा बांटा जाता है। मेरे पैसे के बाद दूसरा भी मेरा खर्चा होता पहला है। इलेक्शन मेरे ख्याल से आप ही थे मेरे साथ। 35,000 में इलेक्शन लड़ा था। दूसरा इलेक्शन 1.5 लाख में लड़ा। मैंने कभी पैसे खर्चा नहीं करा, क्योंकि मैं लोगों से अपेक्षा नहीं करता पैसे की। तो मैं क्या, लोग मेरे से अपेक्षा नहीं करते, मैं मेरे तक के बोलता। मैंने लोगों को मेरे से उन्होंने कभी, मैंने उनसे कभी अपेक्षा नहीं करा, तो वो मेरे से कभी अपेक्षा करते। अब राजकारण में कोई क्या करता, अपने आप को चुन के ना लेगा वो। इलेक्शन में थोड़ा ये सारा पैसा खर्चा करते तो चुन के आते थे, ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैं पैसा खर्चे नहीं, मेरा हिसाब कर देते तो चुन के आ सकते नहीं, थे। मेरा वो विशेष नहीं पैसा खर्चा कर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं करूंगा। जनता देखो, आपने पहले कहा कि चुन के आने के लिए जो भी करना सब करूंगा। मुझे कैसा करूंगा, समझाऊंगा लोगों को। मुझे ये पैसे से थोड़ी समझाया था, तो सब जबान से भी समझ सकते। कुछ लोगों को लगता नहीं भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अब ऐसा करने को ना, ऐसा भी रहता है। अब जवाहर गेट प्रभाग यदि देखे तो बहुत कॉम्पैक्ट प्रभाग है, बहुत छोटी सी एरिया में। यदि आप कारपेट एरिया में, शायद मुझे लगता है अमरावती का सबसे छोटा कारपेट एरिया, जहाँ पे आप 15 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, पूरा का पूरा। डोर टू डोर नहीं जा सकते, पैदल जा सकते। हाँ, वही, यानी एक एरिया से वहां तक पहुंच सकते हैं, वहां पे है। अब इसके बावजूद भी वहां पर यानी काम, यानी डेवलपमेंट करने को मुझे नहीं लगता कि कुछ जगह वहां पे गेट के अंदर कहीं होगी कि ये डेवलप करना है कुछ। तो आप क्या, जनता को क्या अभी, क्योंकि हर आदमी बोलता है मैं ये कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हमारे गेट, अब आपके पास तो क्या है कि मैं क्या कर, हमारे गेट रोड बने हुए, नालियां बनी हुई है। अमरावती में एक बताता, मेरे हाथ के जितने काम हुए थे हाँ। वो आज भी वैसी थे। उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट ही नहीं मेरे एरिया में। जो मैं जिस वार्ड, तो रोड बन गया तो उसके ऊपर रोड नालिया, वो तो जो अमरावती शहर में जो सबसे पहले जो नाली पैक करने का और जहाँ धापे लाने का, ये सबसे पहले मैंने अमरावती शहर में मैंने शुरू किया। जो नई डेवलपमेंट जो रहती, शहर को क्या देने को ना अपने, अच्छा तो ये मैंने सबसे पहले लाया था। वो जो धापे है आज भी, रोड कैसा चौड़ीकरण करना, ये सारी चीजें मैंने डेवलप करके रखी। आज भी तुमको जो नाली जाम, जैसे जो नाली रहती, जो पैक करी हुई नाली, आज भी उसको पानी नहीं कहीं रुकता। हाँ ना, मैं वही आधा इंच भी वही जो काम करना तो हो गया। अब क्या लोगों की अपेक्षा मैंने बताया, साफ सफाई, लोगों के जो काम रहते, दाखिले हैं, जन्म दाखिले हैं, मृत्यु दाखिले हैं, उसके बाद में उनको जो लगने वाले कागज पत्र रहते हैं, उसके बाद में उनको ये जो अपने एक आदमी को कोई दवाखाने का काम पड़ता है, ये सब देखो। यानी जो लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है उसके लिए आप उनके साथ में खड़े हो, ऐसा बोलना है आपका। बाकी डेवलपमेंट के लिए सही में, डेवलपमेंट का कैसा है, डेवलपमेंट बहुत कुछ बाकी है। जो नए प्रभाग पूरे बाकी है, सभी बाहर के सभी दूसरे प्रभाग में, अंदर के दूसरे नहीं, आपको गलत 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 गलत। सफील पूरी जवाहर गेट के अंदर आती, जो बाहर की साइड है उसके अलग है। अब क्या हुआ, उसका मेंटेनेंस महानगर पालिका बीच में किया था, मेंटेनेंस किसके पास जाता है? हाँ, अब आएगा। मैं जब एक बार आंदोलन किया था अपने जवाहर गेट के साफ करने के लिए, जवाहर गेट भी चालू कराया था बाद में। घड़ी तो मैंने कराया, वो मैं जब सभागृह में था, जब मैंने एक बार वो साफ सफाई नहीं हो रही थी, पूरे झाड़ थे, तो मैंने एक दिन पूरा आयुक्तों को कैबिन में कौन के, आयुक्तों को, कोडना तुम्हारा एक अपना भाई पैटर्न है, आपको तो सीधा अपना काम नहीं सुना, अपन तो अधिकारी को दबाते भाई, अपना हिसाब। हाँ बिल्कुल, मारना नहीं, मारते भी उसको अंदर। फिर कहा अगर उसने अपने से अरेराई करी तो पहला काम है उसका, अपन उसका हिसाब पहले करते। आपने दो, इससे पहले भी कोंडा, दो लोग, नहीं 5-6 बार कोंडा मैंने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को भी कोंडा मैंने, सबको कोंडा मैं, विषय नहीं। काम कैसा करवा, देखो पहली बात तो मैं पहले पत्र देता, उसको प्रामाणिकता से उसको पत्र देता हुआ ऐसा ऐसा काम हो करो। उसके बाद उसको मैं स्मरण पत्र देता, मेरी काम करने की पत्र, प्रोसेस पूरी चलती, पूरी प्रोसेस करता। और उसके बाद उसने काम नहीं किया तो उसको फिर अपने औकात में आके उसको बता देता कि भाई मेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है। फिर वो अधिकारी जो काम 15 दिन के बाद करने वाला, वो दूसरे घंटे में चालू करता था। जवाहर गेट का मैंने उसको कोंडा, उसने इधर आदमी लगा दिया काम करने को, फटाफट। तुम अगर इसमें जाएंगे, गवर्नमेंट के जो अधिकारी बोलेंगे, तो इनको तो भाव देखो, इनका तो हिसाब ही अलग है। ये अच्छी भाषा समझती नहीं, ये सभी नहीं है। इसमें 80% जो लोग हैं और 20% बहुत अच्छे लोग रहते अधिकारियों में भी, जो उसकी मानसिकता रहती है कि मैंने किसका काम करने। इतने सारे चीजों में अभी सब अमरावती में, शहर में कुछ ही नगर सेवक व्यक्ति है जिनको कारपोरेशन का समझता है। ज्यादा से ज्यादा पूरे यदि 87 में आप निकालोगे तो 15 से 20 नगर सेवक है जिनको कारपोरेट, 50-60 लोग हर बार साइलेंट जोन में ही रहते हैं। और जो 12-15 लोग हैं
वही काम करते हैं। कई बार लगता है कि अपने ढंग से सारे काम करा लेते, दूसरों को भी करने नहीं देते। है। ये भी एक चीज ये बात सही है। मैं जब पहली बार चुन के आया था तो मेरे को पहली बार जब चुन के आया, सभागृह में बैठा, तो सभागृह के 2-3 चीजें बड़ी खराब है जो मेरे पहले बहुत ख्याल में लिया मैंने। एखादा व्यक्ति अपने अपने प्रभाग का विषय मंडने खड़ा होता तो उसको मंडने देने को ना, बैठ नीचे, होगा, उसको चिल्लाना, उसको बिठाना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको बाजू मंडने नहीं देना, यह बहुत बड़ा वहां पे विषय हरदम का है। ये मैंने देखा हुआ। मैं जब सभागृह में गया, मैंने सबसे पहले स्टडी किया वहां, क्या भाई ये इसका क्या है, ये व्यक्ति क्यों अड़ाता अपने को, ये व्यक्ति क्यों अड़ाता, इनकी रींग क्या है। यहाँ पे एखादा व्यक्ति अच्छा बोलने आता तो उसको कैसा खराब करना, एखादा व्यक्ति जो भाई बहुत बोलता तो उसको लोग प्रोत्साहन देने वाले भी है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसी है, कुछ बोलते नहीं नहीं उनका विषय बराबर मंडो बोलो दो, और कुछ लोग ऐसे भी है क्या भाई नहीं 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 नहीं, नहीं उसको बाल बोलो नहीं देते। ऐसे कुछ सभागृह में आने के बाद उसको पहले एग्रेसिव होना पड़ता, अपना विषय मंडे। वो कुछ लोग उसको बिठाने की कोशिश करते, पर उसने अपना विषय पकड़ के रखना, माइक नहीं छोड़ना, और वो विषय को स्ट्रेट बाजू मंडना उसने, नहीं तो उसको बिठाने की पूरी ताकत रहती और वो पूरी सर्कस रहती वहां पे। अब कौन कैसा मिला हुआ है ये जनता ने देखने को ना वहां पे, तो उसके बाद ही निर्णय लेने को। अब आने वाले चुनाव में आप और आप पति पत्नी दोनों खड़े हैं। अब वोट कलेक्ट करने पड़ते हैं इसमें, 4 लोग इससे खड़े, क्योंकि बिना पार्टी के सिंगल अपक्ष लड़ना बहुत मुश्किल वाला बात, क्योंकि इतने बड़े प्रभाग में घूमना, ये करना, जैसे डेवलपमेंट को कुछ है नहीं है। आपको है कि लोगों के टच में रहना, ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस इसमें कि हर व्यक्ति के नजदीक रहना, उसका काम होना चाहिए। राजनीति में पहली सीढ़ी नगर सेवक होता है, नगर सेवक के माध्यम से ही आमदार तक पहुंचा जाता है, नगर सेवक के माध्यम से खासदार तक पहुंचा जा सकता है, प्रधानमंत्री तक भी कोई बात पहुंचाने उसके पास पहली सीढ़ी नगर सेवक होता है। देखो आपको जो डेवलपमेंट का विषय वार्ड के अंदर कुछ एरिया ऐसी है फुल डेवलपमेंट, कुछ एरिया ऐसी है जहां पे आज भी नाली पे संडास है, नाली पे किचन है। तुम अगर वहां काम करने जाएंगे तो उसका क्या तोड़ना पड़ेगा, घर ही तोड़ना पड़ता, तुम वहां नाली बांध सकती है नहीं पाते, ये भी जिम्मेदारी अपनी है। कुछ चीजें ऐसी है कि वो तुम देखो काम चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं है, और कॉम्पैक्ट एरिया है, कॉम्पैक्ट एरिया आपको रोड उतने ही बढ़ा सकते हैं जितने लोगों को डिस्टर्ब। अब तुम काम कर रहे, अगर रोड बना दिया है, उसको रोड बनाना मेरे नजर में नहीं। मैं जो करता, मेरी पद्धत है काम करना, मैं पहली बात तो उस रोड से पहले तो उसको चौड़ीकरण कैसा होता है, क्योंकि गेट के अंदर सबसे पहले कैंपेड होता है और सबके घर चिपक के वो बेचारा घर बांधता तो 4 पायरे नीचे भी लाता, उसको भी कैसा बचाना अपने, ये सब चीजा करके उसको तुम कैसा पानी, देखो तुम नाली इधर कितनी भी बनाओ 100 फुट नाली बना लो, अगर एक आधे फुट की नाली, अगर एक आधा छोटा सा टुकड़ा रह गया वो नाली बना के कोई अर्थ है क्या आपका, बिल्कुल नहीं। स्लोप होना चाहिए मेंटेन प्रॉपर, स्लोप होने को ना, वो नाली मेंटेन होने को ना। क्योंकि देखो तुमने मेरे को, आपने कभी मेरे को अभी आज के तारीख में, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, जवाहर जैसे जैन मंदिर के जो रोड मैंने डेवलप किया, रोड चौड़ीकरण, उसके बाद में पानी का निवारण, बहुत साल में 2 बार नाली खुलती, सिर्फ एक आधे बार 2 साल में, और पानी कितना भी आएगा शहर में, वहां की नाली बूझती नहीं और पानी रोड पे जमा नहीं होता। एक विषय ऐसा है हमारे गेट के अंदर, जूनी अमरावती के अंदर फुलाली गली करके है, इतना पानी रहता वहां, 2 बार नाले बांध लिया लोगों ने, पानी कहां से नहीं आता, पानी का निवारण नहीं करे। पानी का निवारण कैसा करना पड़ता ये पहले आदमी सोचने को। देखो रोड का काम कर दिया, डेवलप हो गया, उसको नहीं मत, मेरा मत उसको है कि ये नाली कहां से शुरू करना, उसको कैसा निवारण करना, लोगों को भी तकलीफ ना हो, वहां पानी भी जमा ना हो और काम भी हो, उसको काम बोलते हैं। नहीं तो क्या है, मैंने बोल दिया लगा दे, लग गया, उसको मत बोले, काम उस तरीके से होने। ये थे हमारे साथ में प्रवीण हरमकर, अमरावती की जूनी अमरावती, बार बार हम जब पुरानी अमरावती बोले, जहाँ संस्कृति और पारिवारिक धरोहर और सारी परंपराएं जहाँ निभाई जाती है, हर त्योहार, हर उत्साह, हर उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। एक घर से लेकर दूसरे घर पे, ऊपर के ऊपर ही सारे रास्ते घर के अंदर के बने, इस प्रकार का कॉम्पैक्ट एरिया और सब मिला जुला पारिवारिक माहौल
जब हम कुछ परकोटे का अंदर का भाग बोलते हैं, कुछ गेट के अंदर का भाग बोलते हैं, हम जूनी अमरावती बोलते हैं। एक्चुअली अमरावती पहले वही थी जहाँ से अभी जवाहर गेट प्रभाग पूरा अमरावती का भाग होता ही था। ये बाद में सारा डेवलप हुआ है। पहले रात को दरवाजे बंद हो जाते थे, अमरावती में गेट भी बने हुए सारे के सारे। आज भी कई जगह गेट कायम है, देखने लायक है। अमरावती के अंदर की जो सुंदरता है, वहाँ पे 1400 साल पुराना मंदिर भी आपको, प्राचीन मंदिर भी प्रभाग में मिलेगा। बहुत सारी यानी पुरानी जितनी थी, हम जूनी टकसाल बोल सकते हैं, जूनी कोतवाली बोल सकते हैं, जूनी बैंक बोल सकते हैं, सारे जितने उस समय सरकारी ऑफिस भी थे, सारे के सारे वहाँ पे अंदर थे। वहाँ के संस्कृति, सारे इन सारी चीजों को धरोहर के रूप में डेवलपमेंट के साथ में ये सारी चीजें भी टिकी रहे, इसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पे नगर सेवक की होती है। इसलिए होती है कि वहाँ की गली गली से वाकिफ नगर सेवक होता है। तो एक निश्चित रूप से कि जिस नगर सेवक को आपको चुनकर देना है, उसको कम से कम वार्ड की परंपरा की, संस्कृति की, वहाँ की धरोहर की जानकारी हो और उसकी रक्षा करे। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे रोड चौड़े कर दे, लोगों के मकान नीचे कर दे। ये भी चीजों की, जैसे पता है कि कई जगह अभी 100 यानी 10 बाय 10 में उनका घर भी है, वहाँ पे किचन भी है, बेडरूम भी है, उसके नीचे से नाली जाती है। उसकी नाली बनाना तो उसका घर तोड़ना पड़ता है। जैसे कई सारी समस्याओं को जानते हुए भी कि भाई नहीं, यहाँ पे नहीं, उसमें से रास्ता कैसे निकालना, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से यदि आप चुनते हैं तो आपके लिए भी बेहतर हो। जिससे भी आप चुने, जिसे भी वोट दे, उसके प्रभाग की गेट के अंदर विशेषकर बताता कि वहाँ की संस्कृति और उनकी परंपरा की धरोहर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल प्रणाली के सूचना देने के बाद में। आपको और आपके पत्नी को यानी भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे चुनाव के लिए। आपने जो संस्कृति का विषय लिया, जी नहीं है, मैं मेरा पूरा हम वो संस्कृति पालते आज। कर्म 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 मैं और भूमि मेरी हमारी, मिसेस पालते। हम कर्म भूमि वाले हम आगे। तुम कर्म भूमि वाले। पर एक बात बता देता, आज भी मैं पूरी संस्कृति जपता। मैं संस्कृति का जितने भी प्रोग्राम है पूरे हमारे ताकत से होना चाहिए, क्योंकि आज हम अपन नहीं जपेंगे तो बात बच्चों को व्यवहार भारतीय कैसा। संस्कृति वही देखने को आज मिलती भी है, बाहर ताला कहीं नहीं। ताना फोड़ा मैं बड़े लेवल पे करता। तुम्हारा जैसा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा तिलगुड़ है, जी वो तो अभी इस बार थोड़ा एक दिन पहले आया करके, नहीं तो अभी बहुत तिलगुड़ होते थे। जी जी पर हम आज से 25-30 साल से हमारे वो परंपरा है, हम करते हैं। उसके अंदर स्पर्धा लेते हैं, महिलाओं को उसके अंदर उत्साह देते हैं। होली महिला का आनंद गेट के अंदर ही है, गेट के अंदर आता है, दिवाली का आनंद ये गेट के सब अंदर हम है, करते होली हैं। का आनंद गेट के अंदर है। हाँ, होली का भी करते हैं। ये सब चीजें करते हैं और लोग उसके ऊपर बहुत खुश है। लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी परंपरा जो आपने बताया कि भाई गेट के अंदर की संस्कृति, वो हम जपने का पूरा प्रयत्न करते हैं। बहुत नमस्कार।